Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक छोटा सा प्रूफ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। इससे पहले भी मैंने सर्कल पर बेस्ड कई सारे वीडियोस बनाए हैं, सेपरेट एंड डिटेल वीडियोस हैं। अगर आपने उन्हें देखा है तो थैंक यू, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको वहां पर उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसा कि अगर मैंने जो सर्कल पर बेस्ड वीडियो बना रखे हैं उन्हें देख रखा है, तो वहां मैंने एक बात कही है कि एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि है एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई की वैल्यू होती है 22/7 और वी कैन टेक 3.14 एंड स्मॉल आर क्या होता है? रेडियस होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सभी को लर्न करना है, याद होना चाहिए। जिसे याद है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, और नहीं है तो बहुत ही आसान सा है, पाई आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर ये बात मैंने पहले भी कही है, जब मैंने सर्कल पर बेस्ड वीडियो बनाए हैं वहां मैंने कहा है कि एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला जो कि पाई आर स्क्वायर है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। आज का जो वीडियो है वहां पर हम ये बात कर रहे हैं सर्कल का जो एरिया है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, पाई आर स्क्वायर, इसका प्रूफ कि ये कैसे आएगा, क्या लॉजिक है। तो बहुत ही ध्यान से और पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। ऐसा इसीलिए, देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगी समझाने की और समझा सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। मैं ट्राई कर रही हूं कि समझा सकूं, लेकिन आपको भी क्या करना होगा, वीडियो तो देखनी पड़ेगी ना लास्ट तक कि क्या समझा रहे हैं। तो बस आप बने रहें और जुड़े रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। अब यहाँ बात कर लेते हैं सर्कल के एरिया को प्रूव करने की। तो सबसे पहले क्या किया जाए, ये जाना जाए कि एरिया होता क्या है। तो एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ये सब आपको नहीं पता है तो परेशान मत होइए, मैंने इस पर भी एक डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिए और उस वीडियो को भी जरूर देखिए। अब बात कर लेते हैं एरिया की। तो एरिया क्या है, तो सभी को पता होगा, एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल, राइट। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रही हूँ, मान लो कि एक सर्कल है, ऑल तो ठीक से नहीं बना बट मान लो कि क्या है, ये एक सर्कल है। इसके अंदर का जो भी एरिया ऑक्यूपाई है ना, तो एरिया इज द स्पेस, मतलब ये जो अंदर की स्पेस है, तो एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल, उसे एरिया कहते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर इसके प्रूफ को करने के लिए मुझे डायग्राम एक और बनाना होगा, तो मैं यहाँ बना लेती हूँ एक सर्कल, ये इस तरह से, और इसके अंदर एक और सर्कल, इसके अंदर एक और सर्कल, इसके अंदर एक और सर्कल, और अभी मैंने छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं। तो मैं चाहूँ ना तो ऐसे करके देखो एक और। अब ये मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, दैट मीन्स व्हाट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इस तरह का जो सर्कल है, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। होप सो इतनी बातें सबको क्लियर होंगी। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि बहुत आसानी से समझ में आ जाए। सर्कल के अंदर सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता है। तो मैंने क्या किया, इसका प्रूफ समझाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिया। अब यहाँ पर ये ठीक से नहीं बने हैं, मैंने अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन आप समझो ना, एक प्रॉपर सर्कल है, उसके अंदर एक और प्रॉपर सर्कल है, उसके अंदर एक और प्रॉपर सर्कल है, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, राइट। अब यहाँ पर ये तो ले लिया है, और जो बाहर का सर्कल है, मान लो कि उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है
एक्सटर्नल सर्कल जो है उसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल r है। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब क्या करना है, फिर से ध्यान से सुनिए। अब मैं क्या करती हूँ, इसे ब्लैक से बनाती हूँ। अब क्या करोगे, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं इन सबको आपको ओपन करना है। क्या करना है? ओपन करना है। अब मैं यहाँ पर ना, आप बस सोच सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि कैसे हो रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 3D तरीके से तो बता नहीं सकती हूँ। मैं यहाँ लिख कर ही बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप जरा समझिए, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा, ये जो मैंने बनाए हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इन सबको मैं क्या करूंगी, एक एक करके ओपन करते जाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल को ओपन करेंगे तो कैसे होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ऐसे बनाना है, लाइक व्हाट, ओपन ऑल द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो कुछ इस तरह से ये बनेंगे, ये ऐसे 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 करके जब आप इन सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल को ओपन करेंगे तो इस तरह से ये। अब मुझे भी समझ आ रहा है कि आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा ये बात समझने के लिए, क्योंकि मेरे पास 3D कुछ नहीं है कि मैं समझा सकूं या दिखा सकूं कि कैसे ये ओपन होते जाते हैं, मतलब ये वाले, और सर्कल ऐसे निकलेंगे, निकलते जाएंगे और इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, जो कि आपको मैंने यहाँ बना के दिखाया है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया है जो, वो मैं लिख रही हूँ, ओपन ऑल द concentric circles to form a right angled triangle, right? Okay. अब यहाँ पर क्या होगा, आपको ध्यान से सुनना है फिर से। ये जो आउटर सर्कल है, इसकी जो लेंथ होगी वो 2πr होगी, जिससे क्या तैयार हो जाएगा, बेस तैयार हो जाएगा। अब मैंने जो बोला वो मैं लिख रही हूं, द आउटर सर्कल would form a line having length 2πr, 2πr, forming the base. क्लियर? अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट था तो इसे थोड़ा सा जरा हाईलाइट किया जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसे हाईलाइट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, इससे क्या समझ में आया, therefore the area of the right angle triangle ये formed would be equal to the area of circle. क्लियर? अब मैं ये लिख के दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले क्या करो, अब यहाँ जगह नहीं है, मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अब, तो मैं इसे मिटा देती हूँ। और अभी जो मैंने बोल के दिखाया है उसे मैं लिख करके दिखाती हूँ। Therefore, the area of the right angle triangle formed would be equal to the area of a circle, right? इसका मतलब ये हुआ कि area of circle is equal to area of triangle। अब इसे मिटा करके आगे बढ़ते हैं।
ठीक है जी। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फिर ये क्या होगा, हाफ जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही, मतलब 1/2 जैसा है वैसे का वैसा लिखे रहने दो। और बेस जो है वो क्या है 2 पाई आर, अभी बताया था थोड़ी सी देर पहले, लिख कर भी दिखाए थे यहीं पर 2 पॉइंट, अभी मैंने मिटा दिए हैं। इंटू एच, तो वो क्या है स्मॉल आर है, हाइट मतलब रेडियस है जिसे स्मॉल आर से दिखाया है। अब यहाँ पर आगे करते हैं इसे सॉल्व, तो देखो जरा क्या मिलने वाला है। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 में मल्टीप्लाई करोगे पाई आर का तो पाई आर रहेगा, इंटू आर जैसा है वैसे का वैसे ही, पाई जैसा है वैसे का वैसे ही, आर इंटू आर करोगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगा है और मैंने इस पर भी एक डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पावर एंड एक्सपोनेंट के लिए। तो आपको नहीं आता है तो प्लीज देखिए, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या आया, हम क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये फाइनली यहाँ पर क्या आ गया, एरिया ऑफ अ सर्कल। ओके, एरिया ऑफ अ सर्कल। तो बस यही तो मैं बताना चाह रही थी, मैंने कहा था ना आज एक प्रूफ देखेंगे, तो यही प्रूफ देखना था, सर्कल एरिया प्रूफ। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि समझ में आया होगा सभी को कि कैसे आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, समझ में आई है थोड़ी सी भी, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब मैं मिलूंगी सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।